खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 10 महीने के बाद इस्लामिक उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी को इमीडिएट रिहा करने का आदेश दे दिया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है, समुदायों के बीच में उकसाने का काम किया है, सौहार्द को तोड़ने का काम किया है, भाईचारा को खंडित करने का काम किया है। इसके तहत उन पर कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। इस बीच उनके समर्थक सड़क पर उतर आए थे शुरुआती दिनों में। हालांकि मुफ्ती सलमान अजहरी ने भारत की न्याय प्रक्रिया और साथ ही संविधान पर यकीन करते हुए अपने समर्थकों से अपील की थी कि वो अपने अपने घर चले जाएं। हालांकि उनके समर्थकों ने एक डेरा डाल दिया था, एक काफ़ी सिस्टम और मुफ्ती सलमान अजहरी के बीच, समर्थकों के बीच में एक लंबा तनाव का माहौल हुआ था, जिसके बाद इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि उनकी गिरफ्तारी में कई सारी अड़चनें आ सकती हैं। लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि आप लोग घर चले जाएं। उन्हें न्याय प्रक्रिया पर, भारत के संविधान पर, जुडिशरी पर, सिस्टम पर पूरा यकीन है और पूरा विश्वास है। जिसके बाद उनके समर्थक चले गए और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, एफआईआर हुई और फिर गिरफ्तारी और उसके बाद 10 महीने का लंबा अरसा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीधे उनको इमीडिएट जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत की तरफ से दिए गए फैसले में कहा गया है कि, जिसको जी न्यूज़ ने रिपोर्ट भी किया है, कि मशहूर इस्लामिक धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मुफ्ती अजहरी को रिहा करने का आदेश दिया है। गुजरात सरकार की तरफ से पेश की गई तमाम दलीलों के बावजूद कोर्ट ने उन्हें तत्काल राहत देने का फैसला किया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी 10 महीने से जेल में थे। मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात पुलिस द्वारा दायर 3 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन यह असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम पासा जो एक्ट है PASA, उस एक्ट के तहत जेल में थे। वो पिछले 10 महीने से जेल में बंद थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने PASA के तहत उनकी हिरासत को कैंसिल करते हुए फौरन उन्हें वडोदरा के जेल से रिहा करने का आदेश दिया। मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थकों में एक बार फिर रिहाई को लेकर के खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके समर्थक लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थकों ने खुशी जताते हुए अदालत और न्याय प्रक्रिया पर विश्वास व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट का आभार भी व्यक्त किया है और साथ ही ये भी कहा है कि सच्चाई की जीत हुई है। इसके लिए कई तरह के ट्वीट किए गए हैं। एक ट्वीट ये है जो हम अपने दर्शकों को अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, टीवी की स्क्रीन पर। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी को कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के सिलसिले में 4 फरवरी को गुजरात पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें गुजरात ले जाया गया। उनके ऊपर गुजरात के जूनागढ़ में एक प्रोग्राम के दौरान भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप था। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी हाल ही में अदालत का एक फैसला आया है, जिसमें यह कहा गया है कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने से किसी के भावनाएं आहत नहीं होती हैं। अब इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या फैसला लेती है, ये आने वाले दिनों में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कल को कोई मंदिर में जाकर के अल्लाहु अकबर का नारा लगाए और क्या इस तरह से ऐसे फैसलों से क्या असामाजिक तत्वों को बढ़ावा नहीं मिलेगा और वो जा करके और इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे और समाजों के बीच में टकराव पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये कई ऐसे सारे सवाल हैं जिनका आने वाले दिनों में देश को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जवाब देना होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत को इसमें हस्तक्षेप करना होगा और इस बात पर मोहर लगानी होगी कि क्या जय श्री राम के नारे मस्जिद में लगाने से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं या नहीं होती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो बहरहाल एक जवाब तलब है और ये सवाल बना हुआ है। साथ ही हमें दर्शकों को बता दें कि मुफ्ती अजहरी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस्लामिक उपदेशक और 2 आयोजकों के खिलाफ IPC की धारा 153B विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और 5052 के तहत FIR दर्ज की थी। इसके बाद गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी ATS जो है ने मुफ्ती को मुंबई से हिरासत में ले लिया और 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर जूनागढ़ ले गई।
अब इसके बाद इस पूरे मामले में एक बड़ा मोड़ आया है, जिसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी की इमीडिएट रिहाई हो जाए। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अदालत के इस फैसले के बाद वो जेल से बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी इस पर क्या बयान देते हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए वतन समाचार। हमारी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, क्योंकि अदालत के फैसले के बाद कि जय श्री राम का नारा लगाने से मस्जिद के अंदर धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं, इसके बाद सोशल मीडिया पे एक बहस शुरू हो गई है, और ये बहस किस निर्णायक मोड़ पर जाएगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि कहा यही जाता है, और इस बात पर देश के तकरीबन सभी संगठनों का और दलों का इस इत्तेफाक है कि भारत की जो न्याय प्रक्रिया है वो दुनिया की सबसे मजबूत न्याय प्रक्रिया है, जिसकी रीढ़ में एक हड्डी है, और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों में जो अदालत का अपना काम है, खासतौर से न्यायपालिका का, वो काफ़ी बेहतर है, और वो कई बार विधायिका और कार्यपालिका के फैसलों की भी समीक्षा करती है और स्ट्रॉन्ग कमेंट पास करती है, जिसके बाद लोगों का लोकतंत्र में और मजबूत विश्वास होता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे फैसले जो नीचे की अदालतों से, हमारे यहाँ हाई कोर्ट से या लोअर कोर्ट से आते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट जरूर संज्ञान लेगा, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से भारत के एक हिस्से को पाकिस्तान या मिनी पाकिस्तान कहे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का रिमार्क पास किया था, उसके बाद लोगों की और उम्मीदें बढ़ गई हैं अदालत से, खासतौर से देश की सर्वोच्च अदालत से। तो आशा यही है, अपेक्षा यही है, उम्मीद यही है कि अदालत इस मामले में बड़ा फैसला लेगी। आप देखते रहिए वतन समाचार।